अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नाज़रीन, ये वाक़या है लाहौर के इलाके शादरा का, जहाँ पे एक ही बंदे के साथ 4 दफ़ा वारदात होती है और बिला आखिर, जिसे कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बिला आखिर चोर पकड़ा जाता है। और वो चोर कोई और नहीं, बड़े ही शर्म की बात है कि वो लाहौर के ही इलाके अनारकली की एक थाने का सब इंस्पेक्टर अम्मार शाह नामी एक डाकू है। मुबैना तौर पर वो इस चोरी में मुलव्वस पाया गया और चौथी दफ़ा वो बिलाखिर काबू आ गया, छुरी तले आ गया और उसने अपने महकमे पर एक धब्बा लगा दिया। और हर महकमे में, हर तबके में ऐसी काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो अपने तबके को, अपने महकमे को बदनाम करवाती हैं। अम्मार शाह नामी इंस्पेक्टर डाकू उन्हीं में से है। तो बाकी रही बात पुलिस वालों में से है, पुलिस वाला है, तो इससे ये नहीं लाजिम आता कि सारी पुलिस ऐसी है। जैसा कि वो एक शायर कहता है कि न हर जन जनस्त व न हर मर्द मर्द, खुदा पंज अंगुश तरह यकसा न करद, कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसी काली भेड़ें हर महकमे में, हर इदारे में, हर शोबे में, हर तबका में, तबका ज़िंदगी के हर उसमें पाई जाते हैं। तो बार कैफ, लेकिन असल ये है कि ऐसे काली भेड़ों को अपने आप से अलग करना, जिस तरह एक गली हुई उंगली है, उसको जिस्म से अलग कर दिया जाए तो पूरा जिस्म बंदा जान बच जाती है। अगर अलग ना किया जाए तो नतीजतन वो सब की जान ले लेती है, पूरा जिस्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर ऐसी काली भेड़ों को अपने इदारे से जुदा ना किया जाए तो वो सारे इदारे को बदनाम कर देते हैं। हालांकि ये कितना मुक़द्दस इदारा है जिसकी बुनियाद रखने वाले सैयदना उमर फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्होंने पुलिस का महकमा कायम किया शहरों के अंदर इंसाफ की फराहमी के लिए, शहरों के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए, शहरों के अंदर जो है वो अमन लाने के लिए, इंसाफ लाने के लिए, दादरसी के लिए, मजलूम की मदद के लिए उन्होंने इसको कायम किया। और जो है वो जेल कायम की, जेल खाना जात कायम किए। ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कायम करदा शोबा है। और उस वक्त जो पुलिस का बड़ा होता था उसको साहिबुल अहदास कहा जाता था। तो बारकैफ ये शोबा तो बड़ा मुक़द्दस है और बड़ा पाकीज़ा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है काली भेड़ें ऐसी आ जाती हैं जो हर शोबे को बदनाम करती हैं। तो बाहरकैफ ऐसे लोगों को जो है वो कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए और ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है पुलिस वाले बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बड़े नेक लोग, बड़े ईमानदार लोग, बड़े हलाल खाने वाले लोग और बड़े ही अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, बड़े मुत्तकी लोग हमने देखे हैं इसमें पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे बाज़ी ऐसी काली भेड़ें भी हैं। इसी तरह के एक और वाक़या चंद दिन पहले अल्लामा इकबाल टाउन में कार छीनने वाला वो भी पुलिस का फ़र्द निकला था। तो ये ऐसी काली भेड़ें होती हैं जो रिश्वत खोर होते हैं, जो जालिम होते हैं, जो जालिम के साथी होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो शराबी होते हैं, जो शराबी के साथी होते हैं, जो शराब के पार्सलर होते हैं, जो इनको जो है वो कह लें कि हेल्प करते हैं और इनको जो है वो सहूलतकारी करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो चोरों के साथी होते हैं, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल करते हैं, जो नाके लगाकर लूटते हैं, जो नाके लगाकर लोगों शरीफ शहरियों को तंग करते हैं, जो नाके पे खड़े हों तो चोर से ज़्यादा इनसे डर लगता है, जो लोगों की जेबों से चरसें बरामद करा देते हैं। तो वो यही तबका होता है, यही काली भेड़ें होती हैं जो पूरी पुलिस के जो है वो सफ़ेद चेहरे पर धब्बा होती हैं। तो बार क्या, पुलिस हमारा इदारा है, हमारा एक मुहाफिज है हमारे, लेकिन ऐसे लोग जो मुहाफिज हैं, जो रहबर हैं, वही रहज़न बन जाएं तो फिर आदमी किससे अपनी दादरसी, किससे अपनी शिकायत, किससे अपना जो है वो मुकदमा किसको सुनाएगा। तो ये लोग हैं जो इस वर्दी का, इस मुक़द्दस लिबास का मिसयूज़ करते हैं। हालांकि मुक़द्दस लिबास है, ये तो शहीदों का लिबास है, ये एक कुर्बानी की निशानी है, ये अज़मत की निशानी है, ये एक हमारे मुल्क की सलामती की निशानी है, हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की निशानी है, लेकिन इसका मिसयूज़ करते हैं और इसको चोरियों चकारियों में और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो बाहरकैफ ये एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या था और ऐसे लोग होते हैं। ज़माना तालिबी में हमारे साथ बीता जो वाक़या है, वो हम छोटे छोटे होते थे, किराए पे रेंट पे मोटरसाइकिल ले ली, बाइक ली और 30-40 रुपये किराया था और 30-40 रुपये जेब में हमारी पेट्रोल के थे। तो उस वक़्त जो है वो नाका लगा के बैठे हुए थे और हम जैसे ही गुजरने लगे तो उन्होंने हमें रोक लिया। हमने कहा भी हमारे पास तो 30-40 रुपए हैं, जो हमने पेट्रोल डलवाना है
तो उन्होंने क्या किया, सरकारी मोटरसाइकिल में से, बाइक में से हमें तेल निकाल के दे दिया, 30-40 रुपये अपने पास रख लिए। तो ऐसी काली भेड़ें होती हैं जिनका साफ करना ज़रूरी है। और सुना है कि वो सीसीडी को हवाले कर दिया गया है, और उम्मीद है कि सीसीडी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और 70-80% तक लोग जो है वो जराइम से बाज आ चुके हैं। तो उम्मीद है इसको फुल फ्राई या हाफ फ्राई करेंगी और इसके रिजल्ट पब्लिक के सामने आएंगे, और आइंदा ऐसी काली भेड़ें ऐसा इकदाम करने से बाज रहेंगी, ताकि लोग जो है वो मुहाफिजों से ना डरना शुरू हो जाएं कि इनसे दूर भागना शुरू हो जाए। तो इसलिए ऐसा इकदाम जो है वो कतई नापसंदीदा है और हम इसको कंडेम करते हैं। ओके, एक जो है वो हाजिर सर्विस ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं, तो बाकी फिर क्या करेंगे। तो बाहर कैफ उम्मीद है सीसीडी जो है उसको अंजाम तक पहुंचाएगी। अल्लाह हमारी सीसीडी को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं अल्लाह उनको अपने अंजाम तक पहुंचाए। वस्सलाम।